हेलो एवरीवन। तो इससे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम थे, डाउट थे, सारे हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में देखेंगे कि कुछ अपरिमेय संख्या होते हैं, उसको कैसे प्रूफ किया जाता है। तो कुछ अपरिमेय संख्या उसे हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे आज से, ठीक है। जैसे अब देखो, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें साबित करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब एग्जाम्स में जो आते हैं √2 का √3, √5, √7 ये सारे क्वेश्चन आते हैं रूट प्रूफ करने के लिए कि इसको हमें साबित करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्या होगा या नहीं होगा, है ना। जैसे और भी कुछ सवाल ले लो, जैसे 2 + √3, 2 - √3, 2 × √3, 2/√3, इसे भी साबित करने के लिए पेपर में आता है। तो ये जो इसको जो प्रूफ करना है उसके लिए बहुत लंबा मेथड नहीं, बहुत इजीली ट्रिक में बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसको करने के लिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, अगर एक को करेंगे तो उसी आधार पर √3 का, √5 का, √7 का हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या कैसे साबित होता है। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये कैसे पॉसिबल हो गया? यहाँ √2 अपरिमेय लिखा हुआ है, यहाँ हमने √2 को परिमेय मान लिया। ये कैसे पॉसिबल होगा? तो पॉसिबल ऐसे होगा कि अगर √2 को परिमेय माना है तो ये √2 किसके बराबर हो गया? p/q के रूप में होगा। ऑब्वियसली p/q के रूप में परिमेय संख्या होती है, जहाँ p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। p/q के रूप में √2 परिमेय संख्या इसलिए माना गया है क्योंकि p/q के रूप में, अगर p/q के रूप में है तो p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया दोनों में, तो √2 जिसको हमने परिमेय माना है वो परिमेय नहीं होगा, बल्कि वो अपरिमेय होगा। ये होता है साबित करना। तो अब इस समीकरण में देख सकते हैं कि इस समीकरण को अगर हम चाहें तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। √2 को हटाने के लिए वर्ग करना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब यहाँ √2 है, इसका स्क्वायर, p/q का स्क्वायर, तो क्या होगा? √2 का स्क्वायर 2, p² अब बट्टे में क्या होगा? q²। अब यहाँ से हमें क्रॉस गुना करना पड़ेगा, p² बराबर 2q²। देख सकते हैं कि p² जिसके गुना में क्या है? 2, p² बराबर क्या आया? q² के गुना में 2, है ना। चूंकि p² किसका है? 2 का गुणज है ना। p² जब 2 का गुणज है, गुणज, तो इसीलिए p भी क्या होगा? p भी 2 का गुणज होगा, है ना। याद रखिएगा, जब p² 2 का गुणज है तो p भी क्या होगा? 2 का गुणज होगा। ये कॉमन बात है। हमने मान लिया, माने कि p बराबर, अगर p 2 का गुणज है तो हमने p को मान लिया, p बराबर 2, pq नहीं मानेंगे, कुछ और मान लो, x, y या mn, हाँ m मान लो, चलो ठीक है। यहाँ समीकरण 1 हुआ, तो p को हमने मान लिया क्या? 2m। अब यहाँ से पॉइंट उठेगा कि p के मान में क्या आ गया? 2m। अब इस मान को रखेंगे समीकरण 1 में,
P का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, तो पी स्क्वायर बराबर 2q², P का मान दिया हुआ 2m, तो यहाँ रखेंगे हम क्या, 2m का स्क्वायर बराबर 2q²। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4m² बराबर 2q²। देखो 4 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट, तो 2 बचा, तो 2m² बराबर क्या आया, q²। मतलब ये हुआ कि q² बराबर क्या आया, 2m²। तो चूंकि वही आ गया, जब p² 2 का गुणज है, यहाँ भी क्या है, q² 2 का गुणज है, तो चूंकि q² 2 का गुणज है, देख सकते हो आप, है ना, जब p² 2 का गुणज है तो p भी क्या होगा, 2 का गुणज होगा। यहाँ भी देखो q² के गुना में भी 2 आ गया, q² के मान जिसका मान क्या है, 2m², इसके गुना में भी 2 आ गया, तो q² 2 का गुणज है, इसीलिए q भी क्या होगा, 2 का गुणज होगा। अब हम मान लेते हैं, माना कि q बराबर 2n। देखो लिखा क्या गया था कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए। हमने जब p√2 को परिमेय माना है तो p/q के रूप में होगा, तो p और q में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देख सकते हो कि p का मान क्या है, 2m, q का मान क्या आया, 2n, तो p और q के मान में 2 कॉमन आ गया। नहीं समझ में आया, जैसे p/q लिखोगे तो p का मान 2m, q का मान 2n, 2 कॉमन आ गया। लेकिन लिखा है कि कोई कॉमन नहीं होनी चाहिए। जब कॉमन नहीं है तो p/q परिमेय, मतलब √2 परिमेय। आई बात समझ में? जब कॉमन नहीं होगा p और q में तो p/q परिमेय संख्या होगा, और उसके बदले में क्या होगा, √2 परिमेय संख्या होगा। लेकिन p और q परिमेय नहीं है, क्योंकि p और q में 2 कॉमन आ गया, तो √2 क्या हो, p/q यहाँ p और q के मान में 2 कॉमन आ गया, इसलिए p/q क्या हो गया, परिमेय नहीं होगा, तो √2 भी क्या होगा, परिमेय नहीं होगा। चूंकि कहाँ लिखे, जगह तो नहीं है, चलो यहाँ साइड में लिख देते हैं। चूंकि p और q के मान में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, p और q के मान में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसीलिए 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो हमारी मान्यता के विपरीत है। ठीक है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। हमने p और q को अगर परिमेय माना है तो यह परिमेय नहीं होगा, बल्कि अपरिमेय होगा, p और q भी, इनफैक्ट √2 भी। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 को हम परिमेय माना था तो मानता गलत हो गई, इसीलिए √2 क्या होगा, उसका अपोजिट अपरिमेय संख्या, है ना। पेपर में इसी तरह से आप बनाओगे, इसी पैटर्न पे बनाओगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब जनरली आता है कि √2 अपरिमेय संख्या साबित करें, तो इस तरह से आप करोगे। √3 करना है तो √3 के लिए जहाँ जहाँ 2 होगा वहाँ क्या होगा, 3, यहाँ 3 आएगा, 3 का गुणज 3q², 3 का गुणज होगा, 3 का गुणज, तो p का मान 3m मान लोगे। यहाँ 3 रखने पर यहाँ 9m² बराबर 3q², यहाँ पे 3m² बराबर q², q² का मान 3m² होगा, तो q² में भी 3 का गुणज, तो q भी क्या होगा, 3 का गुणज होगा। इस तरह से q बराबर क्या होगा, 3n। 5 रखेंगे तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 5 आ जाएगा, है ना।
तो एक बनाने से क्या होता है कि √2 का अगर बनाने से फ़ायदा ये है कि √3 का √5 का बहुत ईजिली बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 था वो, ये 2 ले लेते हैं। सिद्ध करें कि √2 प्लस ये 2√2 प्लस 1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें यह साबित करना है कि 2√2 प्लस 1 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब पेपर में प्लस माइनस में, गुना में, भाग में इस तरह से आता है पेपर में। ठीक है, चलो देखते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। जैसे जब अपरिमेय साबित करना है तो हम इसको मान लेंगे थोड़ी देर के लिए परिमेय संख्या है। माना कि 2√2 प्लस 1 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मान लिया हमने? 2√2 प्लस 1 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो 2√2 प्लस 1 बराबर क्या होगा? p/q के रूप में होगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जिसको हमने माना है ये वाला, ये p/q के रूप में होगा। अगर ये p/q के रूप में है तो जहाँ p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ उभयनिष्ठ लिखा हुआ है, कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। जहां p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। इसका अगला स्टेप क्या होगा? इसको लिख सकते हैं 2√2 प्लस 1 को उस साइड शिफ्ट कर दो, इसको भेज दो RHS में -1। ठीक है, अब क्या करना कि 2 को यहाँ नीचे भेजना इस साइड में, तो ऑब्वियसली नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके। तो उससे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। Q1 एलसीएम में क्या होगा? Q P Q से गुना होगा, P-Q/Q ये आएगा। तो √2 बराबर क्या बचा? P-Q, 2 नीचे आगे शिफ्ट हो जाएगा /2Q। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देख सकते हो कि हमने परिमेय माना है वो 2√2 प्लस 1 को माना है। ठीक है, P/Q को परिमेय माना, इसके बराबर P/Q कर दिया गया। यदि P/Q होगा तो उस टाइम पे वो परिमेय, इस टाइम पे क्या है? परिमेय संख्या। तो यहाँ P/Q या इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, दोनों बात सामने आ जाएगी। इसको अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो, या ऐसे ही रहने दो। तो P/Q क्या है? एक परिमेय संख्या है। √2 लेकिन क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें जो √2 नहीं बल्कि 2√2 प्लस 1 को परिमेय माना गया है। √2 को परिमेय नहीं माना गया है, √2 अपरिमेय संख्या है। चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P-Q/2Q एक परिमेय संख्या है। P-Q/2Q एक परिमेय संख्या। क्या कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होता है? फिर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर
नहीं होता है, जो विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर बराबर हो गया तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, जबकि बराबर नहीं होता है। यानी कि यहाँ क्या दिया हुआ, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर आ गया, बराबर नहीं है ये तो। यदि बराबर आ गया तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया। अतः जब बराबर नहीं होगा, जब दोनों बराबर नहीं होगा तो विरोधाभास होगा। तो इसलिए हमने जिसको ये माना है 2√2 + 1 को परिमेय माना है, तो क्या होगा, 2√2 + 1 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन होके आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि 9 मार्च 2022 से 10th का, वैसे मैथ्स तो चल ही रहा है, चलेगा ही, मैथ्स एंड साइंस एवरीडे लेक्चर चलेगा। ठीक है, 6 बजे के बाद। और 9th का मैथ्स प्लस साइंस, 9th का मैथ्स डेली चलेगा। और साइंस में कोशिश करेंगे कि डेली करें, या वीक में चार दिन करते हैं, है ना। वीक में 4 दिन करते हैं, या कोशिश करेंगे कि मतलब रोज डेली करें। 11th एंड 12th का ये डेली चलिएगा, इसका एवरीडे फिजिक्स की क्लास चलेगी। ठीक है, ये सारे का सारा शेड्यूल कब से होगा, 9 मार्च से होगा। वैसे मैथ्स तो आज हम लोग कर चुके हैं, इससे पहले 2 लेक्चर कर चुके थे, आज तीसरा है। और कल